हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावनीज क्लासेज। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज है 12 मार्च और आज हमने 12 मार्च के करंट अफेयर लिए हैं। तो आइए चलते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार महिला राष्ट्रपति को जो है चुना है? तो आपके ऑप्शंस हैं हंगरी, दक्षिण कोरिया, बेलारूस। इनमें से कोई नहीं, तो राइट होगा आपका हंगरी ने। आइए जान लेते हैं। वहाँ की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक जो है पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। वह जेनोस विक्टर ओरबान का जो है स्थान लेंगे। वहाँ का प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान हैं। किसने यूक्रेन के लिए 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दे दी है? तो आपके ऑप्शंस हैं IMFA, WB। दोनों ने, इनमें से कोई नहीं, तो राइट होगा IMF ने। IMF के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसकी फुल फॉर्म है। 24 फरवरी को रूस के आक्रमण शुरू होने के बाद यूक्रेन ने अपनी अर्थव्यवस्था का समर्थन के लिए सहयोग की तरफ जो है रुख किया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल। इनमें से कोई नहीं, तो राइट होगा आपका उत्तर प्रदेश ने। इस पुरस्कार में प्रशासित पत्र के साथ 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सुषमा स्वराज पहले एक वकील थी और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी थी। वह विदेश मंत्री के पद पर भी रह चुकी थी। वह भारत की इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला थी जो विदेश मंत्री रही है। यह है भारत का मैप और यहाँ पर है आपका हरियाणा। आइए जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और जिलों की संख्या है 22। कोलगेट पोमलिव इंडिया की CEO कौन बनी है? तो आपके ऑप्शंस है प्रभा नरसिम्हन, प्रभा देवी, प्रभा कुमारी। इनमें से कोई नहीं, तो राइट होगा आपका ए प्रभा नरसिम्हन। वह राम राघवन का स्थान लेंगी। वह पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर की कार्यकारी निर्देशक के रूप में भी कार्य जो है कर चुकी है। भारत में पहला पूर्णतः महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ चालू हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरल। इनमें से कोई नहीं, तो ये हुआ है आपके तेलंगाना में। यह पाटन चेरू औद्योगिक क्षेत्र के पास सुल्तानपुर में 50 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस पर जो है 250 करोड़ रुपए जो है निवेश किए गए हैं। यह है आपका तेलंगाना। जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। गठन हुआ 2 जून 2014 को। राजधानी है हैदराबाद। राज्यपाल है तमिलसाई सौंदर रंजन और मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। जिलों की संख्या है 33। तीसरा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, केरल में। इनमें से कोई नहीं, तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली के अंदर। यह 10 से 11 मार्च को दिल्ली संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 मार्च को समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इसका उद्देश्य 18 से 25 वर्ष से कम आयु के युवकों की आवाज को सुनना है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल। इनमें से कोई नहीं, तो राइट होगा आपका तमिलनाडु के अंदर। इस पर 150.4 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। यह 42 मिलियन यूनिट बिजली जो है खर्च करेगा।
ये है भारत का मैप और यहाँ पर है आपका तमिलनाडु। आइए जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि और मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन और जिलों की संख्या है 32। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, हरियाणा, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका गुजरात के अंदर। आइए जान लेते हैं। स्थापना हुई WHO की 7 अप्रैल 1948 को। महानिर्देशक है डॉक्टर टेड्रोस अडनोम घेब्रियसस। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह है आपका गुजरात। गठन हुआ 1 मई 1966 को। राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। जिलों की संख्या है 33। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 10 मार्च, 11 मार्च, 9 मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा 10 मार्च को। इस दिन का विषय किडनी हेल्थ फॉर ऑल। पहली बार यह 2006 में मनाया गया था। USA इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो आपके ऑप्शंस हैं रिजवाना हसन, कुलदीप हसन, महिमा कुमारी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका रिजवाना हसन। वह बांग्लादेश की पर्यावरण वकील है। उन्हें 2022 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी मिला है। इस पुरस्कार के तहत 80 देशों की 170 महिलाएं अब तक सम्मानित हो चुकी हैं। भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनी है? तो आपके ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका भारत। यह मूर्ति बोध गया में बनाई गई है। यह शयन मुद्रा में है। यह 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। इसका निर्माण 2019 में शुरू हुआ। इस मुद्रा की मूर्ति उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। यह 2023 तक भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। यह फाइबर ग्लास से बनाई गई है। डुप्लांटिस ने पोल वोल्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। वह किस देश के खिलाड़ी है? स्वीडन, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो वो खिलाड़ी है स्वीडन के। 6.19 मीटर की दूरी तय कर उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड 2022 में इंडोर के ग्लासगो में 6.1.8 का रिकॉर्ड जो है उन्होंने तोड़ा है। यह उनका चौथा रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड 2020 में जो है उन्होंने बनाया था। लुपिन ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपके ऑप्शंस हैं मैरी कॉम, मिताली राज, साइना नेहवाल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट है आपका मैरी कॉम को। इस अभियान का उद्देश्य हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यू सू योल कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, भारत, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका दक्षिण कोरिया के। वह पीपुल पावर पार्टी से हैं। उन्होंने ली जे ग्यूंग को हराया है। उन्हें 48.6% वोट मिले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय।